Please like, share and subscribe my channel, The Intelligent Maker। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंटेलिजेंट मेकर में। तो आइए आज हम लोग जानेंगे, कल हम लोग देखे थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। आज हम लोग उससे आगे चलते हैं और देखते हैं गोलीय दर्पण। कल पढ़े थे, अब देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे अब गोलीय दर्पण हम लोग पढ़ाएंगे, सब कुछ उसके बारे में, समतल उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो उसमें जो वर्ड शब्द आएगा आगे हम लोग उसके बारे में जो पढ़ेंगे, उसमें जो जो शब्द उपयोग होगा उसका सबसे पहले हम लोग परिभाषा जान लेते ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। चलिए आगे हम लोग सबसे पहला परिभाषा देखते हैं वक्रता केंद्र के। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको पहले समझते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ गए? गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए लिखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले से या जिस गोला से बना होता है उस गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है उस गोले के केंद्र, उस गोला के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए एक दर्पण बनाए, ये दर्पण इस गोला से बना हुआ, मान के चलिए इसका केंद्र यहाँ है, तो ये वक्रता केंद्र यही हो जाएगा। इसका केंद्र ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। लिखिए वक्रता केंद्र को पैराग्राफ चेंज करके लिखिए आप लोग। वक्रता केंद्र को ये रहा क्या? वक्रता केंद्र। लिखिए वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। एक बार आप लोग फिगर उतार लीजिए, ठीक है? तब तक चलिए उतार लिए होंगे आप लोग परिभाषा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला परिभाषा की ओर। वक्रता केंद्र के बाद आप लोग लिखिए ध्रुव। ध्रुव का इंग्लिश पोल। लिखिए ध्रुव, POL। लिखिए दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। देखिए जैसे कि ये दर्पण रहा, ये दर्पण मान के चलिए, इसके मध्य बिंदु ये जो रहा, ये क्या हुआ? ये ध्रुव। ये ध्रुव है, मध्य बिंदु। ठीक है, लिखिए ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है तथा दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तथा दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। आप लोग फिगर उतारिए।
उतार लेंगे। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष देखिए परिभाषा आप लोग, प्रधान अक्ष इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। लिखिए प्रधान अक्ष, लिखिए गोलीय दर्पण में ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, गोलीय दर्पण में ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका ये जैसे बनाए फिगर, ये बनाए, ये देखिए ये क्या रहा, ये क्या हुआ? वक्रता केंद्र, ये ध्रुव। इस दोनों को मिलाई जो रेखा, इसे क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। ये क्या हुआ? सी, ये हुआ, इसमें देखिए यहाँ इसको जो मिलाने वाली रेखा, इसे क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। उतार लिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग गौण अक्ष। लिखिए क्या है? गौण अक्ष। गोलीय दर्पण में ध्रुव के अतिरिक्त, गोलीय दर्पण में ध्रुव के अतिरिक्त, गोलीय दर्पण में ध्रुव के अतिरिक्त किसी बिंदु, गोलीय दर्पण में ध्रुव के अतिरिक्त किसी बिंदु तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, गोलीय दर्पण में ध्रुव के अतिरिक्त तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को गौण अक्ष कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए गोलीय दर्पण में अनेक गौण अक्ष खींचे जा सकते हैं। इसका फिगर बनाते हैं हम लोग। अब की बार बना फिगर, इसमें इधर से, इसमें इधर से। अब देखिए ये क्या रहा, ये क्या रहा, ये सेंटर, ये पोल। अब इसको, ये जो मिलाती रेखा, इसको छोड़ा करके अन्य रेखा जो इधर से गुजरेगी, ये गुजरेगी, ये गुजरेगी, मान के चलिए, सॉरी, इधर इस बिंदु से होकर जो गुजरेगी रेखा यहाँ, ये, इसे क्या कहते हैं? ये रेखा गौण अक्ष। क्या है? गौण अक्ष। इसको छोड़ाकर ये रेखा नहीं, यानी कि सेंटर और पोल को मिलाने वाली रेखा को छोड़कर जितने भी रेखा सेंटर से होकर गुजरेगी वो सब क्या है? गौण अक्ष है। इसको छोड़ा करके, इसको छोड़ा करके इसके बगल में जितना भी रेखा गुजारेंगे हम लोग, जितना भी रेखा गुजारेंगे, ये सेंटर रहा, ये पोल रहा, इसके भी जितना भी रेखा गुजारेंगे इसको क्या होगा? गौण अक्ष होगा। आप लोग फिगर उतारिए, ये रेखा नहीं होगा, ये सब क्या है? गौण अक्ष।
चलिए उतार लिए। अब लिखिए अब लोग वक्रता त्रिज्या। क्या लगाइए, वक्रता लिखिए, क्या लिखे, वक्रता त्रिज्या लिखिए। गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, क्या, गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। चलिए इसका फिगर बनाते हैं हम लोग। ये बना है, यहाँ से ये सी रहा, ये पी रहा, इसके बीच की दूरी ये क्या हुआ, ये पी ये सी, इसके बीच की दूरी ये क्या रहा। उतारिए फिगर आप लोग, वक्रता त्रिज्या। चलिए अब है द्वारक, एपार्चर। एक्स्ट्रा लगाइए, लिखिए द्वारक। लिखिए, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए, बड़े गोलीय दर्पण का द्वारक बड़ा होता है तथा छोटे गोलीय दर्पण का द्वारक छोटा होता है। बड़े गोलीय दर्पण का द्वारक बड़ा होता है तो छोटे गोलीय दर्पण का द्वारक छोटा होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं फोकस की तरफ। अब अगला परिभाषा है फोकस। क्या है, फोकस। चलिए देखिए, फोकस लिखिए, गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। चलिए इसका फिगर देखते हैं हम लोग। मान के चलिए दो दर्पण हुआ, ये कौन सा दर्पण, ये कौन सा दर्पण, इसको देखो इधर से, ये कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। प्रकाश की किरणें मान के चलिए ये रहा, इधर से आई प्रकाश की किरणें, यहाँ क्या सी, ये रहा पी, यहाँ से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिली इसे क्या कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से टकराने के बाद ये इधर लौट जाती है, तो ये अनुमान लगाते हैं हम लोग कि यहाँ मिली, अनुमान हम लोग लगाए कि यहाँ पे मिली। मान के यहाँ से यहाँ पी, तो ये हो गया एफ,
इधर से आई और इधर को लौट गई, इधर को आई और इधर को गई। ये रहा फोकस का परिभाषा। फिगर उतारिए आप लोग। ये रहा अवतल दर्पण। चलिए अगला है फोकस दूरी या फोकसांतर या नाभ्यांतर। 3 नाम से जानते हैं हम लोग। फोकस दूरी या फोकसांतर या नाभ्यांतर। लिखिए लिखिए। गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण में ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण में ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण में ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर या नाभ्यांतर कहते हैं। मान के चलिए, सॉरी हम फिगर मिटा दिए। ये रहा मान के चलिए रहा, ये रहा प्रधानक, ये रहा प्रधानक, ये रहा इसके बीच की दूरी ये रहा, यहाँ के बीच की दूरी ये रहा। ये क्या हुआ? फोकस। फिगर उतारिए आप लोग, बना लीजिएगा इधर की। ये छोटा एफ है। देखिए फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित किया जाता है। चलिए अगला लिखिए हम लोग, प्रतिबिंब।